नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हो जन क्रांति जिंद। आज हम गांव जलालपुर कला में पहुंचे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 मकान पास हुए थे। उन मकानों के हालात के बारे में हम बातचीत करेंगे, उनके स्थिति दिखाएंगे कैसा उनके हालात हैं, और उन मकानों में रहने वाले जो पात्र है प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आज अब हम शोभा वाइफ ऑफ मदन के मकान के सामने है। यह मकान 19 जुलाई को भारी बारिश की वजह से ढह गया था। हम इसके अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे क्या कुछ हालात है इसके। आप देख सकते हो ये मकान बहुत ही कंडम हालात में था, और जो 19 जुलाई को बारिश आई थी उसकी वजह से ये मकान ढह गया था। भारी बारिश के कारण इस मकान की छत गिर गई थी। आप देख सकते हो इस साइड ये शोभा भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। ये मकान ढह गया था, बारिश की वजह से ढह गया था। हाँ, बारिश की वजह से। तो जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पास हुए थे, तो उसमें आपका लिस्ट में नाम था? हाँ, नाम था जी मेरा। अच्छा, कितने 2018 में सुनने में आया मकान पास हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मिला नहीं, कोई भी हाँ, मिलन राशि मिलन है जी। तो आप घर में कितने सदस्य हो? 2 हैं जी हम तो। अच्छा, कोई बच्चा नहीं है? नहीं। तो ये शोभा रानी, इन्होंने बताया कि इनका मकान 2018 में पास हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आप इस मकान के हालात देख सकते हो, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। 19 जुलाई को ये बारिश आई थी, उसमें इसकी छत ढह गई थी, और उसके बाद इन्होंने उपायुक्त महोदय के यहाँ पर लेटर भी लिखा था, लेकिन उस लेटर का जवाब आया है जलालपुर कला गांव से 6 लेटर लिखे गए थे, उनमें से 5 का ये आ गया कि भाई ये पात्र है। लेकिन ये जो शोभा रानी है, इसका ये कह के लेटर में कहा गया है कि आप पात्र नहीं है। तो हम एक बार आपको बताते हैं 2018 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पास हुए थे, उनकी लिस्ट मेरे पास आई है। एक सरोज पत्नी सत्यवान, सपिया पुत्र सुनहरा, सुरेश पुत्र दरिया, सतपाल पुत्र रणधीर, मुकेश वाइफ ऑफ शिषपाल, कैंपाल पुत्र इंदर सिंह, महेंद्र पुत्र दारा सिंह, जोड़ी पत्नी मदन, गुड्डी पत्नी जिले सिंह, शोभा पत्नी मदन। जो शोभा है, ये शोभा का मकान है, ये 2018 में पास हुआ था। निप्पल पत्नी राजकुमार, धोली पत्नी विजेंद्र, रानी पत्नी बारूराम, सत्यनारायण पुत्र प्रेम सिंह, अंग्रेजों पत्नी रामनिवास, सरिया पुत्र दीवाना, राजा पुत्र दरिया, और सुल्तान पुत्र बानाराम। हम गया ये किधर हो आप? कनाडा में। अच्छा, हाँ, पड़ोसिया गए हो? हाँ, पड़ोसी में। हम अब दूसरे पात्र के यहाँ पहुँचे हैं। ये मकान निप्पल वाइफ ऑफ राजकुमार का है। ये आप देख सकते हो कितने गहराई में ये मकान है, लगभग 3-4 फुट के करीब इसकी गहराई है गली से। अब इनसे बातचीत करेंगे। आज ये आपका मकान भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हो रहा है? हाँ जी। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए जी। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार की तरफ से कोई लेटर लुटर नहीं आया क्या कुछ? ना जी, कुछ नहीं आया। अच्छा, हाँ जी। आपने अब थोड़े दिन पहले एप्लीकेशन भी दी थी, हाँ तो जी। उसका क्या रहा? हाँ जी, दे थी, कुछ नहीं समाधान होया जी। आश्वासन मिलता है प्रशासन हाँ की तरफ बस से? जी। इन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक मकान बनाने के लिए कोई भी राशि सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई। अब हम अगले जो अगला पात्र है उसके यहाँ ले चलेंगे। वो धोली वाइफ ऑफ विजेंद्र, उनके घर पे पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लगभग गली से 5-6 फुट गहरा है। बारिश की वजह से मकान में बहुत पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण
परिवार को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखियो कैसे सीढ़ी बनाकर 1 2 3 4 ये इस मकान में पहुँचे हम। ये दौड़ी वाइफ ऑफ विजेंद्र का मकान है। गली से लगभग 4-5 फुट गहरा है ये विजेंद्र है, इनसे बात करेंगे हम। भाई साहब, आपको प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है? हमें तो उम्मीद ये है जी, ना तो ऐसा घटिया राजा आना और ना कदे आया है। ऐसी सरकार ना तो कदे आवेगी और ना आई है। ऐसा घटिया आदमी हमने तो कदे देखा नहीं इस धरती को। तो इन्होंने बताया कि जो ये प्रधानमंत्री ये 2022 लग मकान सबको मकान बनाने की कह रहा है, लेकिन इनको देखकर लगता है कि इनकी उम्मीद लगभग टूट चुकी है और प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा गालियां देने को मजबूर है। अब हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पास हुए अगले पात्र रानी पत्नी बारूराम के मकान पर पहुँचे। ये देखियो, ये लगभग 4 फुट इसकी जो दरवाज़ा है और नीचे हम चलेंगे। आई ये देखियो गली से कितना गहरा है ये, और इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले जनक्रांति न्यूज़ और देखने वाले को सभी को नमस्कार। ऐसा जी, हम गांव जलालपुर कला में लगभग 3 साल हो चुके हैं। 18 मकान पास हुए थे और एप्लीकेशन देते ने मैंने 6 साल हो गए। सेक्रेटरी ने मौका निरीक्षण करके ये भी लिख रखा है रिपोर्ट में कि ये मकान बिल्कुल ही कंडम है हालत में है, ये रहने के योग्य नहीं है। ये मेरे पास लेटर है। मैंने आवास मंत्री के, प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के, कमिश्नर के, जींद के डीसी के बार बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ मैं। शुरू में आपने एप्लीकेशन दी थी एडीसी के, उन्होंने कहा कि ये पात्र नहीं है, लेटर आया था। ये 2015 का लेटर है सर। अच्छा, उसके बाद फिर ये 17 का है। ये 17 में और काफ़ी एप्लीकेशन दे चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई इसमें मतलब यूँ नहीं है कि सहायता कर दें। इतने दिन हो चुके हैं, बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी एक भी किस्त सरकार ने किसी भी गांव में, हरियाणा में गांव में किसी भी गांव में सरकार ने किस्त जारी नहीं की है। ठीक है। और इस गांव में बीपीएल के लिए सर्वे करी थी, वो भी 18 में करी थी। लगभग 90 लोगों के नाम दिए, नाम लिख के ले गया था सेक्रेटरी। आज तक वो भी शामिल नहीं हुए हैं। इससे घटिया ब्लॉक और जिला प्रशासन, इससे घटिया और क्या हो सकता है जब काम ही नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इससे घटियापन नहीं है। गरीब आदमियों के लिए काम नहीं करते, मतलब बैठे देश की सेवा के लिए हैं। कागज कार्रवाई मार के कलम और आगे बढ़ाती नहीं का बनना ना बनना है। अब ये बारिश हुई थी, बारिश में भी आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आई बारिश में परेशानी होती है। वो जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी मौका रिपोर्ट लेके गया था, उन्होंने लेटर देख के इसमें लिख रखा है कि भाई रहने के योग्य नहीं है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मकान की कोई भी किस्त नहीं आई है। अब 22 तारीख ने भी एप्लीकेशन दी थी, उससे पहले भी दी थी, 30 तारीख ने भी एप्लीकेशन दी थी। मतलब कोई जिला प्रशासन भी गौर नहीं कर रहा। ठीक है। ये रानी के पति थे बारूराम, इन्होंने बताया कि इन्होंने लगभग 5-6 साल से लगातार लेटरों का दौर जारी है, लेकिन लेटरों का जवाब आ जाता, लेकिन पैसा कोई कुछ भी नहीं आता। कोई किस्त अभी तक इनके मकान की नहीं आई है। इनकी ही नहीं, पूरे ज़िले में लगभग 7,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पास हुए हैं गांव में, लेकिन एक भी मकान की राशि आज तक जारी नहीं हुई है। 3-4 साल हो गए हैं। सत्यनारायण पुत्र प्रेम से मिलेंगे। ये देखियो, इनका मकान भी बहुत गहराई पे है। गली का सारा पानी बारिश में इनके मकान पे आ जाता है। थोड़ा आगे ले आइए भाई साहब। ये सत्यनारायण पुत्र प्रेम है, इनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार भाई।
आपका ही मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुआ था, हाँ जी, कोई राशि नहीं आई, कुछ नहीं आंदा जी। क्या कहना चाहोगे जिला प्रशासन को, सरकार को क्या कहना चाहोगे आप जिला इसके बारे प्रशासन को यही है, 3 साल हो गए बाट देखते देखते, करते नहीं कि मैं 3-4 बार एप्लीकेशन लगा ली, कोई सुनाई नहीं कर रही। गरीब आदमी हम, मकान उठते नहीं हमारा वह कुआं न कुआं दबे पाएंगे। में? इन्होंने बताया कि यदि कल को कोई दुर्घटना होगी तो हम मकान के नीचे ही दबे पाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन या सरकार कोई भी हमारी सुध नहीं ले रही है। इससे ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र है उनमें सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ भारी रोष दिखाई दे रहा है। हम जलालपुर कला गांव के अगले पात्र जो अंग्रेजों वाइफ ऑफ रामनिवास है उनके मकान पे पहुंचे हैं। ये इनके मकान की हालत आप देख सकते हो, बहुत ही कंडम हालात है इसके भी। रामनिवास यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका मकान भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हो रहेगा? थोड़ा पास हो रहा है जी। अच्छा, तो सरकार तक ये उम्मीद है? 2-3-4 साल हो गए मकान के, कोई किस्त अभी तक नहीं आई? नहीं आई है जी, उम्मीदें टूट रही हमारी तो। बारिश में क्या हालात हो जाते हैं आपके? बारिश में मोमजामा लावा अपना टाइम पास करना। आपने कुछ दिन पहले जिला डीसी को पत्र भी लिखा था, लिखा था, तो उसका कोई क्या कुछ कोई जवाब नहीं मिला। आप क्या कहना चाहोगे सरकार को और जिला प्रशासन को इसके बारे में? यही कहना चाहा जी, हम परेशान हो रहे हैं। आड़ किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। मकान के नीचे छत बिल्कुल सारा मकान खंडर हो रहा है और हालत तो ये चाहा जी बनवा दे तो बड़ी मेहरबानी गवर्नमेंट की और प्रशासन की। तो ये रामनिवास थे, इन्होंने बताया कि हालात इतने ख़राब है कि मकान के कभी भी ये ढह सकता और बहुत ही खंडर हालात में ये मकान हो चुका है अभी तक। लेकिन जिला प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है। लेटरों का दौर जारी है, लेकिन लेटरों के सिवा और कुछ भी नहीं आता। करो, हम अगले पात्र के यहाँ पहुँचे हैं। मुकेश वाइफ ऑफ शिषपाल इनका नाम है, इनसे पूछेंगे मकान पास हुआ था पर राशि नहीं आई। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ये मकान पास हुआ है, राशि अभी तक जारी नहीं हुई सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, क्या कहना चाहोगे आप? जी हमारे 4 साल हो गए मकान आए हुए हैं ना, पैसे नहीं आए हैं और ना आने की संभावना लगी। ये बता नहीं पा रही है, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि इन जो बीजेपी सरकार कह रही है ये बिल्कुल ही बकवास मारती है, लेकिन इनका हकीकत की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पास हुए अगले पात्र राजा पुत्र दरिया के मकान के सामने पहुंचे हैं और इनसे बात करेंगे। यहाँ पर राजा मौजूद नहीं है। मकान देख सकते हो आप, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात इस मकान की है। और ये देखियो, बिल्कुल भी इसको सरकार की तरफ से कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही। राजा जो पात्र है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनके घरवाली है, ये थोड़ी बीमार है, बोल नहीं सकती, लेकिन आप इनके मकान के हालात देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात है इसकी। हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये देखियो कि ये मकान कभी भी ढह सकता है। बारिश में भी बहुत ज़्यादा इनको परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, न ही जिला प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे रहा है। गरीब मानस की कर लिया बता, भी पढ़न हो रहा, दबका मरन हो रहे हम बोलो क्या करा जी, मुश्किल हो रही है सब। क्या है कि इतनी गरीब मानस तंगी हो रही, जमा खर्चा भी कौन चलता। जोनी पत्नी मदन के घर पर पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ये मकान दबा हुआ है, रहने की बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको आ रही है। बारिश में मकान में पानी भर जाता है और ये विधवा भी है,
घर में कमाने वाला कोई नहीं है इनके, और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना इनको करना पड़ रहा है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। 2018 में मकान पास हुआ था, कोई क्या कुछ पैसे मिले हैं क्या आपको? ना को नहीं मिले। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो मकान की है, ये दबा पड़ा 5 फुट सरकार की नीचे। तरफ तय? हाँ सरकार की तरफ तो इसने कह रखी है कभी हम जमाएंगे। 4 साल के करीब हो गए, लेकिन आज लग 5वीं लाग गई, मकान आज की लग कोई मकान राशि नहीं नहीं आई। नहीं आई है। 5वीं साल लाग गई, इस महीना में गेरा, इस महीना में गेरा, इस महीना में गेरा कि लेकिन गरीब आदमी बना नहीं पाते, सरकार हमारी सुनाई नहीं कर दी। आपने जिला प्रशासन में भी कोई एप्लीकेशन दी है? हाँ दई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं कोई सुनाई नहीं हो रही। एक कौन दी कई दे रखी से। तो ये जोनी वाइफ ऑफ मदन इन्होंने बताया कि इन्होंने जिला प्रशासन को भी कई बार एप्लीकेशन हाँ, ये कौन दे दे रखी, रखी, कई एप्लीकेशन देने के बावजूद भी आज तक जिला प्रशासन की तरफ से और प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई भी किस्त इनके खाते में नहीं आई है। सारे पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशानी में है, लेकिन फिर भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो जींद ज़िले में लगभग 7,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के पास हुए कि एक भी मकान की अभी तक गांव में राशि जारी नहीं हुई है।